दर्शकों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं पवित्र वेदों से, यानी चारों वेदों से दिखाने वाले हैं 10 ऐसे मुख्य तथ्य जिससे आपको स्पष्ट होगा कि कबीर साहिब किस प्रकार भगवान है और जो हमारे अन्य देवी देवता हैं उससे भी को रिलेट करके आपको दिखाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा जी, गणेश जी या फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को साइड में रखते हुए कबीर साहिब के बारे में हम आपको कुछ ऐसे 10 मुख्य तथ्य दिखाएंगे पवित्र वेदों से ही। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें क्या लिखा है परमेश्वर कबीर साहिब जी के बारे में, और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी तथ्यों को आज हमारे सामने रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पवित्र वेदों में आखिर क्या लिखा था और हमारे जो तथाकथित धर्मगुरु थे या फिर कहें गुरु थे, कथावाचक थे, वो क्या बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वोच्च भगवान है। इनके बारे में वेदों में लिखा है, सभी सदग्रंथों में महिमा गाई गई है, यहाँ तक कि इस्कॉन वाले कृष्ण जी को सर्वोच्च भगवान बताते हैं। तो आइए देखते हैं वेदों में क्या लिखा है, 10 ऐसे मुख्य तथ्य जानेंगे। तो दर्शकों, आपको दिखाते हैं हम प्रमाण नंबर 1 कि वह परमात्मा कौन है। तो वह जो पूर्ण परमात्मा है उसकी जो परिवरष की लीला है कुंवारी गौओं से होती है। वो कुमार अवस्था में कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो आखिर ये लीला किसने करी, आइए देखते हैं इस वेद में। यह है ऋग्वेद, मंडल नंबर 9 और 10 है। महर्षि दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 1 है। इसमें लिखा है, उस पुरुष को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं तृप्त करती है। इसके अंदर स्पष्ट है कि जो वो पूर्ण परमात्मा है उसकी जो कुमारी अवस्था में जो परवरिश की लीला होती है वो कुंवारी गौओं से तृप्त होती है। आखिर ये लीला किसने करी? क्या ब्रह्मा जी ने करी या शिव जी ने करी या कृष्ण जी या राम ने करी? किसी ने भी नहीं करी। आखिर किसने करी यह लीला? आइए हम देखते हैं। ये अब श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में एक प्रकरण आता है, विष्णु जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इसके अंदर एक बात स्पष्ट होती है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तो दुर्गा से उत्पन्न है, तो क्या इनकी परवरिश की लीला कुंवारी गौओं से हुई? इसका प्रमाण ना कहीं पुराणों में है, ना कहीं वेद में है, ना किसी उपनिषद में है, ना किसी पुराण उपमा पुराण में है। तो आखिर वो लीला किसने करी? वो लीला कबीर देव ने करी, कबीर साहब ने करी, काशी वाले जुलाहा ने करी। आपको हम कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के जी। इसके हम आते हैं ज्ञान सागर पे। इसके अंदर में आता है नूरी वचन, बचिया जाही बैल नहीं लागा, यहाँ की कुंवारी, सोले ठाड़े करो तही आगा, जुल्हा एक बचिया ले आवा, चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब इसकी बात से यह स्पष्ट होता है कि जो कुंवारी गाय का दूध पीने का प्रमाण वेद में है वो ना ब्रह्मा जी ने किया, ना विष्णु जी ने, ना कृष्ण जी ने, ना राम जी ने। वो किसने किया? कबीर देव ने किया, कबीर साहब ने किया। दोस्तों, इस दूसरे प्रमाण में हम आपको दिखाएंगे कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग हैं या फिर कहें जो गुरु हैं वो माने बैठे हैं कि वह परमात्मा तो निराकार है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य भी मानते हैं कि वह परमात्मा निराकार है। तो अब आइए देखते हैं हमारे पवित्र वेदों में क्या कहा गया है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं प्रमाण नंबर 2। ये वही ऋग्वेद है। इसके हम 2 श्लोकों से सिद्ध करेंगे कि वह परमात्मा कैसा है। ये ऋग्वेद है, महर्षि दयानंद जी द्वारा 9वां और 10वां मंडल है।
इसके अंदर कहा गया है, ये देखिए, ये लिखा है कबीर देव, इसमें है वह परमात्मा कबीर देव है, वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है। तो जो सबका रक्षक है वो कबीर देव है, यहाँ कबीर देव लिखा हुआ है। अब हम श्लोक नंबर आपका दूसरा दिखाते हैं कि वो कैसा है। अब ये देखिए, इसके अंदर है जो सर्वोत्पादक प्रभु राजा के समान दर्शनीय है। तो अभी आपने देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 में लिखा हुआ है कि वह परमात्मा जो सबका रक्षक है उसका नाम कबीर देव है और वह राजा के समान दर्शनीय है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम क्लियर करेंगे पवित्र वेदों से। हमारे जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु है या फिर कहें जितने भी धर्म हैं, उनके धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, यानी जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, उनको भोगना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारे पवित्र वेदों में क्या कहा गया है कि वेद में क्या लिखा है। यह है यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा। इसके अध्याय 8 के श्लोक नंबर इस पे आते हैं 13 पे। इसमें लिखा है, सबके उपकार करने वाले आप, दान देने वालों के अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, अधर्म के मतलब अनस्य मतलब अधर्म पापों के पाप को भी नाश करने हारे हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो मित्र शब्द आया है ना, आप इससे विचलित ना होना, क्योंकि मित्र जो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने किए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में उस मित्र का अर्थ परमात्मा बताया गया है। मतलब जहाँ जहाँ परमात्मा का जिक्र आया उसने यहाँ पर मित्र कर दिया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि वेदों में किसी मित्र या दोस्तों की कहानी नहीं है और ना किसी मित्र ने किसी के पाप नाश किए हैं। वेदों में परमात्मा की जानकारी है, ना कि किसी मित्र की। मित्र ना किसी के पाप नाश कर सकता है, ना किसी ने किया है। पाप नाश सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकता है, जिसकी ये जानकारी। तो जैसा कि आपने देखा कि वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा पापों को नाश कर देता है, ठीक इसके विपरीत जो भी आज तक हमने पुराणों को पढ़ा, सुना और जाना, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी और देवी देवताओं की साधना करी, उनसे पापों का नाश नहीं होता, जिसका उदाहरण अनेक प्रमाण अनेकों कथा और कहानियों में मिलता है। जैसा कि राम जी ने जब बाली को छुप के तीर मारा था, उनके भी पाप नाश नहीं हुए, जिसका बदला उन्हें श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। और भी अनेकों देवताओं के उदाहरण हैं, जब उनके ऊपर राक्षस हमला करते हैं तो उनके ऋषि यही कहते हैं कि आपके पूर्व जन्मों के पापों से ऐसा हो रहा है, जिसको कोई भी काटने में समर्थ नहीं। लेकिन वेद के अंदर, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो सर्व पापों को नाश कर सकता है, वह कबीर देव है, वह कबीर साहब। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने हमारे समक्ष रखी है, और भी हम आगे और प्रमाण दिखाते हैं। ये तो अभी 3 ही हुए हैं, और भी ढेरों प्रमाण हैं, मतलब टोटल 10 प्रमाण आपको दिखाएंगे कबीर साहिब के बारे में। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। अन्य धर्मगुरु कहते हैं कि जो भगवान होता है, जो परमात्मा होता है, वह दुष्टों का संहार करने के लिए आता है। अब देखते हैं पवित्र वेदों में क्या कहा गया है कि आखिर वह परमात्मा किस लिए आता है। तो ये है वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। इसके ये मंडल और सूक्त हैं। इसमें आते हैं, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर हैं, ऊपर कबीर लिखा है, आप कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें।
तो अब आपने इसमें देखा कि जो पूर्ण परमात्मा है वह उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे आदरणीय नानक जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, गरीबदास जी महाराज जी को मिले और टर्की शहर में रूमी को मिले। और ये इतना मोटा सदग्रंथ दिया जो वेद गवाही देते हैं। क्या दिया? ये ज्ञान दिया। कौन कहता है? वेद बताते हैं कि परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आता है, वह तलवार लेके युद्ध लड़ने नहीं आता। होता है कि काल ब्रह्म का, इसका अर्थ स्पष्ट होता है काल ब्रह्म जो कि गीता ज्ञान दाता है। वह अब कहता है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म होते हैं, तो परमात्मा की अमर कसौटी पे यह भी खड़े नहीं उतरते। अब जानते हैं वेद क्या कहते हैं। तो ये है यजुर्वेद 44वां अध्याय के मंत्र नंबर 8, लिखा है कबीर मनीषी। ये देखिए मूल संस्कृत में लिखा है कबीर मनीषी। परिभू जो स्वयं कबीर मनीषी है वो परिभू है, प्रथम प्रकट होने वाला, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला। उसके बारे में अनुवाद में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन? कबीर जो मनीषी है, कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अगले में देखते हैं, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे कवि शब्द है, उसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये कबीर है, यहाँ पर कबीर मनीषी, तो इसका अर्थ यहाँ कवि ही करके और सर्वज्ञ कर दिया। जबकि मनीषी का अर्थ भी होता है सब जीवों में की मन की वृत्ति को जानने वाला, यानी सर्वज्ञ। तो मनीषी का अर्थ वास्तव में सर्वज्ञ होता है। और यहाँ जो कवि शब्द आया है, कबीर शब्द आया है, उसका अर्थ कबीर देव होना था, यानी कबीर साहेब होना था। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें आगे लिखा हुआ है विनाश रहित। तो वो जो कबीर परमात्मा है वो विनाश रहित है। कबीर मनीषी जो है वो परिभू हैं, प्रथम प्रकट होने वाले, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होने वाले, और विनाश रहित हैं, यहाँ की अजर अमर अविनाशी हैं। तो आज आपने जाना कबीर देव जो है वह स्वयं प्रकट होने वाले हैं, प्रथम प्रकट होने वाले हैं, और वह अमर देव हैं, अमर परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज अपने अनेकों सत्संग में और अनेकों टीवी चैनलों पे दिखाते रहते हैं। अब दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जहां एक तरफ कहा जाता है कि परमात्मा दयालु होता है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि परमात्मा सबको नाश करने वाला होता है, यानी परमात्मा रक्षक होता है और परमात्मा भक्षक होता है। अब आपको दिखाते हैं कौन है वह परमात्मा जो रक्षक है और कौन है वह परमात्मा जो भक्षक है। गीता जी से कोरिलेट करके दिखाएंगे, हमारे पवित्र वेदों से। ये है श्रीमद् भगवत गीता जी। इसके अध्याय 11 के श्लोक नंबर हम आते हैं 27 में। इसमें अर्जुन देखता है, ये वही गीता ज्ञान है, जयदयाल गोविंद का है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसमें है अर्जुन देख रहा है कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों में भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और कई एक चूरन हुए सिरों सहित। अब यहाँ पे दर्शकों गौर से देखिएगा, अर्जुन देख रहा है कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। आगे इसके बाद अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हो? आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इसके जवाब में गीता ज्ञानदाता कहता है, लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब इस गीता में स्पष्ट हुआ कि जो गीता ज्ञान दाता है वो ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी ने प्रवेश करके उन्होंने गीता ज्ञान दिया। वो कहता है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए आया हूं। और अर्जुन देखता है कि वह सबको खा रहा है और कई एक उनके दांतों में पिसे हुए भी दिखते हैं। अब आइए देखते हैं वेदों में कौन है। ये दोबारा हमने लिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10। इसमें लिखा हुआ है मंडल नंबर 9 के सूक्त 20 का मंत्र 1। इसमें ऊपर लिखा है कबीर देव। कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। रक्षक है।
विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है। अब ये वेद कहते हैं जो परमात्मा सबका रक्षक है वो कौन है? वह कबीर देव है, ना कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो सबका रक्षक है वो कबीर देव, कबीर साहब काशी वाले हैं, और जो सबका भक्षक है वह गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और काल। पॉइंट में हम आपको दिखाते हैं कि परमात्मा के गुणों में आता है कि वो अजरो अमर है, अविनाशी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन है वह परमात्मा। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर राम कृष्ण है, या फिर जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह कबीर परमात्मा है जो अविनाशी है। आइए देखते हैं हमारे वेदों में और पुराणों में क्या बताया गया है। ये आपको दिखाते हैं कि अमर परमात्मा कौन है और जन्म मृत्यु में कौन है। आइए देखते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड, इसके चतुर्थ स्कंद। इसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। गोपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनिष्ट हो जाते हैं। अब इस पुराण से स्पष्ट ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। अब देखते हैं जो इनके पिता हैं, दुर्गा के पति हैं, जिनका नाम काल है और ब्रह्म है, क्या वो जन्म मरण में है या वो अजरो अमर है। आइए, श्रीमद् भगवद गीता जी, जिनमें प्रमाण के साथ हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है काल ब्रह्म की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। ये जय दयाल गोविंद का अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में दिखाते हैं। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसका अर्थ स्पष्ट होता है काल ब्रह्म जो कि गीता ज्ञान दाता है, वो अब कहता है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म होते हैं। तो परमात्मा की अमर कसौटी पे यह भी खड़े नहीं उतरते। अब जानते हैं वेद क्या कहते हैं। तो ये है यजुर्वेद, इसके 44वां अध्याय के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कबीर मनीषी। ये देखिए, मूल संस्कृत में लिखा है कबीर मनीषी। परिभू, जो कबीर मनीषी है वो परिभू है, प्रथम प्रकट होने वाला, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला। उसके बारे में अनुवाद में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन? कबीर जो मनीषी है, कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अगले में देखते हैं, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे कवि शब्द है, उसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये कबीर है, यहाँ पर कबीर मनीषी, तो इसका अर्थ यहाँ कवि ही करके और सर्वज्ञ कर दिया। जबकि मनीषी का अर्थ भी होता है सब जीवों में की मन की वृत्ति को जानने वाला, यानी सर्वज्ञ। तो मनीषी का अर्थ वास्तव में सर्वज्ञ होता है। और यहाँ जो कवि शब्द आया है, कबीर शब्द आया है, उसका अर्थ कबीर देव होना था, यानी कबीर साहेब होना था। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें आगे लिखा हुआ है विनाश रहित। तो वो जो कबीर परमात्मा है वो विनाश रहित है। कबीर मनीषी जो है वो परिभू हैं, प्रथम प्रकट होने वाले, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होने वाले, और विनाश रहित हैं, यहाँ की अजर अमर अविनाशी हैं। तो आज आपने जाना कबीर देव जो हैं वह स्वयं प्रकट होने वाले हैं, प्रथम प्रकट होने वाले हैं, और वो अमर देव हैं, अमर परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज अपने अनेकों सत्संग में और अनेकों टीवी चैनलों पे दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जाता है कि सबसे बड़ा परमात्मा कौन, सुप्रीम गॉड कौन, यहाँ की सबसे शक्ति युक्त परमात्मा कौन है, तो उसके बारे में जानते हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिवजी जी के बारे में बताया गया है। यह 5वां स्कंद है। इसमें महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध, भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का सौधाम लौट जाना, इंद्र आदि देवताओं की पराजय। तो इसके अंदर देखा, और आपने ढेर सारे प्रमाण देखे होंगे, कई सारे युद्ध पुराणों में और टीवी सीरियल चैनलों पे देखा होगा, कई सारे
प्रमाण आपने टीवी चैनलों पे और पुराणों में देखा और सुना होगा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव अन्य देवता भी युद्ध में परास्त हो जाते हैं। लेकिन वेदों में जिसका जिक्र है, आखिर वह कौन है परमात्मा? तो आइए देखते हैं वेदों में उसका नाम क्या है। यह है सामवेद। हाँ। तो देखिए, यह है सामवेद। मंत्र 359 में लिखा है कबीर अमित ओजा। कबीर अमित ओजा, जो कबीर परमात्मा है। अब इन्होंने कबीर का अर्थ कभी करके छोड़ दिया, गरजने वाला नहीं। कबीर मतलब कबीर, कबीर देव। वह अपरिमित बलयुक्त है, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इसके अंदर आपने देखा, जो वेदों में सामवेद में लिखा है कि जिसकी बल की कोई सीमा ना हो, जिसका कोई पैमाना ना हो, वह कबीर देव है, कबीर साहब है, काशी वाले कबीर जी हैं। इनका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी बार बार दिखाते हैं। जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सबका मालिक है, सर्वशक्तिमान है, वह ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं, वह कबीर देव भगवान है। तो दोस्तों, अगले पॉइंट में हम देखेंगे क्या वेद और पुराण में जिस पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया गया हुआ है, क्या वह माता पिता रहित है या माता पिता सहित है। तो आइए देखते हैं इसके विषय में पुराण और वेद क्या कहते हैं। यह है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस, गोरखपुर। इसमें तीसरे स्कंद में लिखा हुआ है कि विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये कहने के बाद भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने तीनों ने ये स्वीकारा है, इनकी माँ दुर्गा है और पिता कोई अन्य है। आइए हम इनके पिता के बारे में भी दिखाते हैं। देवी दुर्गा जी ने एक महिषासुर वाले प्रकरण में 5वां स्कंद है, इसमें महिषासुर कह रहा था विवाह के लिए, तो देवी कहती है मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। अब इस पुराणों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव माता पिता रहित नहीं, माता पिता सहित हैं, जो कि इनकी माँ दुर्गा और पिता ब्रह्म काल भगवान है। लेकिन इसके विपरीत जो वेदों वाला परमात्मा है, उसके बारे में आता है कि वह स्वयंभू है, वह परिभू है, यहाँ की स्वयं प्रकट होने वाला है और प्रथम प्रकट होने वाला है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं वो कबीर देव है। तो ये कितना सत्य है, आइए देखते हैं वेदों में। ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 44वां अध्याय में लिखा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। परिभू मतलब प्रथम प्रकट होने वाला, स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होने वाला। ये प्रमाण पहले भी दिखाए थे। ये प्रमाण हमने आपको पहले भी दिखाया था। अब आप देखिए, इसका इन्होंने अनुवाद दिखाया है। इसमें लिखा है स्वयंभू मतलब अनादि, जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भ से रहित हो। स्वयंभू मतलब ये लिखा हुआ है। तो यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो परमात्मा होता है वो गर्भ में नहीं आता, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होता उस परमात्मा का, वृद्ध अवस्था भी नहीं आती। वह परमात्मा सनातन आदि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित यानी अमर, विनाश रहित कर दिया इन्होंने। यहाँ पर विनाश रहित यानी अविनाशी आना था, अविनाशी, विनाश रहित अविनाशी प्रजा के लिए। तो इसमें जो लिखा है कबीर मनीषी परिभू और स्वयंभू, तो क्या वो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु या शिव जी हैं? जी बिल्कुल नहीं। उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हुआ है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वही काशी वाले। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रमाण की ओर। जैसा कि आजकल वर्तमान में
चारों धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या अन्य धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की जानकारी है, राम और कृष्ण की जानकारी है? नहीं है। हमको कहीं भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, राम और कृष्ण की जानकारी हमारे सदग्रंथों के अलावा नहीं मिलती, ना वेदों में, ना गीता जी में, ना अन्य धर्म ग्रंथों में मिलती है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में दिखाया, जो वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो काशी वाले हैं, उनकी जानकारी वेदों में भी है, श्रीमद् भगवद गीता जी में भी है, इस्लाम धर्म के कुरान में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और अन्य संतों की वाणियों में भी है। तो इससे स्वयं सिद्ध होता है हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। चारों धर्मों में आखिर कौन है भगवान, जिसका गीता, वेद, पुराण और पुराणों में है प्रमाण? कबीर इज गॉड। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में क्लियर करते हैं कि पृथ्वी पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के अवतार आते हैं। तो जैसा कि ब्रह्म के अवतार राम और कृष्ण के अवतार आते हैं, जो कि युद्ध करके धर्म की स्थापना करते हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्ण ब्रह्म के अवतार पृथ्वी पर आते हैं, वह ज्ञान आधार से धर्म की स्थापना करते हैं और शांति स्थापित करते हैं। आइए देखते हैं प्रमाण के साथ। यह है श्रीमद् भगवद गीता गोरखपुर से, और इसमें अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। इसका अनुवाद है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। और क्या करता हूँ? आपने महाभारत के युद्ध के मैदान में देखा होगा, त्रेता युग में राम रावण युद्ध के मैदानों में देखा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? आइए देखते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10। इसमें लिखा है, कबीर वेदस्या, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर, यहाँ पे कबीर जी लिखा हुआ है, आप कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। आप इसी तरह दूसरे श्लोक में देखिए, इसमें लिखा है, कबीर गिरवी काव्यना कवि संत सोम। कबीर गिरवी काव्यना कवि संत सोम, वह अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्ति के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वाणियों को बोलता है, जिसका प्रमाण इस कबीर सागर में है। तो ये प्रमाण आपने देखा कि वेदों में जो लिखा हुआ है वह परमात्मा ज्ञान को देता है। वह कौन देता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों बार प्रमाणित किया है, वह कबीर देव है, कबीर साहब हैं, काशी वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे पूरे 10 पॉइंट जो हमने पवित्र वेदों से दिखाए हैं और पुराणों से और गीता जी से दिखाए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा कबीर साहिब है, जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज पवित्र वेदों से प्रमाणित करके दिखाते हैं, यहाँ तक कि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रमाण और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि हमारे पवित्र वेदों में लिखा क्या था और हमारे जो धर्म गुरु थे वो क्या बताया करते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।